Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, a ladder is leaned against a smooth wall and is allowed to slip on a frictionless floor. Which figure represents trace of its center of mass? So हमें चार फिगर गिवन है and we need to find कि कौन सा फिगर हमें center of mass का path बताएगा कि किस path पे center of mass will follow. So यहाँ पे analytical approach थोड़ा सा हम इसको use करेंगे ताकि we have a better clarity. So यहाँ पे हम key concept लिख देंगे center of mass. So basically center of mass हमें पता है it is the point, imaginary point where all the mass is supposed to be concentrated of the body. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द स्मूथ वॉल एंड दिस इज द स्मूथ फ्लोर. ठीक है, अब इनिशियली हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन गिवन है, राइट. मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा कहीं, यहाँ से सेंटर ऑफ मास. अब जस्ट हम डॉटेड पॉइंट को यहाँ से कंसिडर करते हुए चलेंगे. जहाँ जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा उस पॉइंट को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे. सो ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड का, जहाँ पे ये होल मास ऑफ दिस रॉड इज सपोज टू बी और लैडर इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, यहीं से mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब क्या होगा, सिंस वॉल एंड जो फ्लोर है वो स्मूथ है, तो थोड़ी देर बाद ये स्लिप होकर के नीचे आ जाएगा एंड करस्पॉन्डिंगली ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये कुछ इस तरीके से आएगा. इसको थोड़ा सा हम यस, ठीक है, इस तरीके से हम मान लेते हैं इसको. अब यहाँ पे अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास जो होगा इस रॉड का वो कहीं थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है. क्लियरली हम देख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज द पॉइंट जहाँ पे सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड. ठीक है, या फिर हम इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म देख लेते हैं, या फिर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे इसको कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से ये स्लिप होकर के यहाँ पे पहुँचा है. तो अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दें, अब इस तरीके से, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम देख सकते हैं इट विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर. अब इसको थोड़ा सा और एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज ये पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो गया है. तो यहाँ पे जो फाइनल सिचुएशन है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कर्व इस तरीके से आ रहा है. यहाँ से ये इट विल बी फॉलोइंग दिस कर्व. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैच होता हुआ ऑप्शन दिख रहा है हमारे को, अगर हम इसमें, क्योंकि हमने जस्ट तीन ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे तीन ही केस हमने डिस्कस किए कि इतने डिस्टेंस पे स्लिप हुई है. बीच बीच में भी अगर हम इसके और पॉइंट्स लेते तो हमें प्रॉपर एक ये इस तरीके का अप्रोक्सीमेट कर्व मिलता जो कि ट्रेस कर रहा होता इसके डायरेक्शन को. तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होकर के ये चलेगा और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास. ठीक है, क्योंकि इस तरफ भी स्लिप होगी, राइट वर्ड भी स्लिप होगी, लेफ्ट वर्ड भी स्लिप होगी और ये नीचे भी आएगी. तो ये इस तरफ भी स्लिप होगी, इस तरफ भी स्लिप होगी, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पहुंच जाएगा बॉटम पे. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.